कहना चाहिए। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2024 चल रहा है। 2024 का नवंबर महीना हो चुका और 2024 के साल में जितने चुनाव होने थे वो सब हो लिए। इस 2024 के सन में भारत के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए। इस साल के अंदर कई राज्यों में चुनाव हुए। उड़ीसा विधानसभा का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ और कई स्थानों पर चुनाव हुए। और जब जब चुनाव हुए, चुनाव की गिनती हुई, मतों की गिनती हुई, मतगणना हुई जब, और मतगणना के बाद में हमेशा एक बात चल पड़ी। चाहे आज महाराष्ट्र का देख लें आप, उद्धव ठाकरे आज कह रहे थे कि ईवीएम ने चुनाव हराया है। उद्धव ठाकरे आज कह रहे थे और उससे पहले कल मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ये कहा था कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, इसी प्रकार से अब ईवीएम हटाओ और बैलेट बचाओ यात्रा लानी पड़ेगी। पहले आप एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुने। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि ईवीएम को साइड किया जाए और बैलेट पेपर से वोट कराया जाए, यानी कि ईवीएम की यात्रा संपन्न और वापस बैलेट पेपर का युग लाया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि जब बैलेट पेपर से वोट हुआ करते थे, वोटिंग हुआ करती थी, तब क्या समस्याएं आती थी और अब जब ईवीएम से चला तो क्या समस्याएं हैं। जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करती थी, आज से 2.5 दशक पहले की बात है लगभग, तो उस समय सबसे बड़े आरोप लगते थे कि मतपेटियों को लूट लिया जाता था। मतपेटियों को लोग उठा करके ले जाते थे। बैलेट पेपर के अंदर यानी कि जब जो बूथ हुआ करता था, मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में लोग जाते थे और जा करके वो सीधा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बैलेट पेपर की पूरी शीट ले लेते थे या पूरा जो उसका बंच हुआ करता था उसको लिया और अपने हिसाब से ठप्पे लगाए और डाल दिए। कई बार ये हुआ करता था कि बैलेट पेपर वहाँ पर यानी कि पूरे बूथ पर ही नहीं, पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया गया। ऐसी खबरें बहुत आती थी। उस सबको देखते हुए फिर बैलेट पेपर का जो इलेक्शन था उसकी जो गिनती हुआ करती थी, मुझे ध्यान है 1996 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हरियाणा के अंदर एक साथ हुए थे और वो मतों की गिनती लगभग 46 घंटे तक चली थी, यानी कि 2 दिन तक वो वोटों की गिनती का काम चला। आज जब ईवीएम से होती है तो वो गिनती जाकर के 3, 4, 5 घंटे में सारी गिनती पूरी हो जाती है। अब बड़ी समस्या आ रही है कि आखिर ईवीएम को लेकर के आरोप क्यों। तो ईवीएम पर कई बार से लगातार, अब से नहीं, लगातार आरोप चल रहे हैं और सबसे पहला आरोप ईवीएम पर लगाया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। आपको ध्यान होगा 2005 के अंदर, 4 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए थे, शाइनिंग इंडिया के साथ जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी और चुनाव परिणाम के बाद में आरोप लगाया गया था कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के अंदर हेराफेरी हुई, उससे सरकार नहीं आ पाई। और आज जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है तो फिर वो आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी है तो वो आरोप लगाते हैं। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर इसका हल क्या निकले, क्योंकि अब विपक्ष मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी को अगर कोई आइडिया दिया गया है तो हो सकता है वो कोई आइडिया सोच के साथ होगा और आने वाले दिनों में ये यात्रा आपको दिख जाए राहुल गांधी की ही, और राहुल गांधी की ना दिखे तो किसी और नेता की दिख जाए। क्योंकि चुनाव चाहे पिछले दिनों हरियाणा का हुआ, झारखंड में जरूर है कि झारखंड में चुनाव हुआ, वहाँ पर
इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई, वहाँ के लिए ईवीएम की बात नहीं आ रही। इससे पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, तो हरियाणा के चुनाव को लेकर के आप देखें तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान से लेकर के और कांग्रेस के तमाम नेता केवल एक ही दोष दे रहे हैं ईवीएम को। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत से लेकर के उद्धव ठाकरे तक और फिर बाकी तमाम नेता नाना पटोले तक जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सभी नेता ईवीएम पर दोष दे रहे हैं। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कह दिया कि अब ईवीएम को तो हटाया जाएगा। ईवीएम बदनाम आखिर वहीं क्यों हुआ करती है जहां पर जो भी पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो भी है। मैं आपसे 2005 का जिक्र कर रहा था कि उस समय कांग्रेस की सरकार आई थी, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस पर आरोप लगे थे कि ईवीएम पर खेल किया गया, कांग्रेस ने ईवीएम के अंदर खेल किया। और अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो फिर बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में सेटिंग करती है। इवन अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी लगातार अब 3 बार से सत्ता में चल रही है दिल्ली में, 4थी बार चुनाव में जाएगी, लेकिन पंजाब में भी सरकार है उनकी, लेकिन जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो भी कहते हैं ईवीएम के अंदर खेल होता है। पिछले दिनों जयंत चौधरी जो आज सरकार के वजीर हैं एनडीए सरकार में, जब वो इंडिया गठबंधन का पार्ट थे तो इंडिया गठबंधन की एक बैठक हो रही थी और उस बैठक के अंदर जयंत चौधरी ने कह दिया था कि अगर आपको ईवीएम पर इतनी परेशानी है तो फिर ठोस एक्शन लिया जाए और कह दिया जाए कि हम ईवीएम से अगर वोटिंग होगी तो फिर मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या यही लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अब ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकाली जाएगी, अब एक यात्रा होनी चाहिए जोड़ने वाली कि ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये उसी का प्रारंभ है या उसी की शुरुआत है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि विपक्षी दलों के लोग अगर ईवीएम से चुनाव हो तो उसका बायकॉट भी करने लग जाएं? और वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको लगता है कि ईवीएम के अंदर सेटिंग होती है, अगर होती है तो किस लेवल तक हो सकती है? और आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम से मतदान बेहतर है और या फिर बैलेट पेपर से बेहतर था और बेहतर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।